आर एस अग्रवाल मैथ का परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। कह रहा है 40% मशीनों पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर, 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरीलाल के पास 52,200 रुपये शेष बचते हैं, तो उसके पास कुल धन कितना था। तो देखिए उसने खर्च कितना किया है। 40% मशीनों पर किया है, 25% भवन पर किया है, 15% खनिज धातु पर और 5% फर्नीचर पर। तो देखो टोटल कितना हो गया, ये 40 और 40 80 85% हो गया। इतना उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी रही उसकी। टोटल परसेंट 100 होता है, तो बचत 100 माइनस 85 हो जाएगा, यानी कि 15% उसकी बचत रही। और कह रहा है 52,200 रुपये शेष बच जाते हैं, यानी कि 15% जो है वो 52,200 के बराबर है। ये भी बचत और ये भी बचत। तो काटेंगे 15 से, 15 × 45, 7 बचे 72 हो गए, 15 चौका 60 और 15 अट्ठे 120। 1% आ गया ये हमारा 3,480 के बराबर। पूरा परसेंट निकालना है 100% हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे पीछे, इतने रुपये के बराबर हो जाएगा। तो उसके पास कुल धन इतना था। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी कर दी गई, इसके प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जो कमी या वृद्धि दी है उसे ऊपर लिख लीजिए। 25% कमी दे रहा था तो 25 ऊपर लिख लिया। कमी दी है तो 100 में से घटाएंगे और वृद्धि दी है तो 100 में जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 25 और यहाँ इंटू 100 करना है, तो हो जाएगा 25 बट्टे नीचे हो गया 75 इंटू 100। 25 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा और 100 में 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए। चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर देने पर प्रारंभिक मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। बिल्कुल सेम सवाल है 80 की तरह। अब देखो 60% वृद्धि की गई है तो 60 तो ऊपर आएगा और नीचे हो जाएगा 100 + 60। वृद्धि है तो प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस, तो 100 + 60 हो जाएगा 160 इंटू 100। तो देखो काट लीजिए इसे, 20 से काटेंगे 20 × 60, 20 अट्ठे 160, तो ये हो गया 300/8। और काट के छोटा कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8। 75/2 हो गया, भाग देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 37.5%। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि वस्तु का खर्च न बढ़े। तो वही सवाल है बिल्कुल, 15% वृद्धि कर रहा है तो 15 ऊपर आएगा और नीचे हो जाएंगे 100 + 15 यानी कि 115 इंटू 100। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से कटेगा 23 बार, तो ये हो गया 300/23। 23 से भाग देंगे, 23 × 1 = 23, 7 बचे, 23 × 3 = 69, बचा 1/23। इतना प्रतिशत हो गया। तो इतने। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद में खर्च न बढ़े। तो 25% वृद्धि दे रहा है तो 25 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 100 + 25 यानी कि 125 इंटू 100। 25 × 5 = 125, 5 से काटेंगे 20% आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि मद में खर्च न बढ़े। 10% कमी की कह रहा है
तो ऊपर 10 हो गया और नीचे हो जाएगा, कमी की कह रहा है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 इंटू 100। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया 100/9 और 9 से भाग देंगे तो 1199, एक शेष बचा, इतना प्रतिशत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, जल कर में 20% वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% कमी होने पर इस मद में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। देखो जितनी वृद्धि दे रहा है उतनी ही कमी दे रहा है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है, तो कमी कितनी होगी, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, 20 गुणा 20 हो जाएगा 400 और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 4% कमी। पीछे 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है, 4% कमी आ जाएगी। 86 देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 50% कम करने 50% कम किया है, फिर 50% की वृद्धि की है, तो कितनी हानि होगी, कितने प्रतिशत हानि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हानि होती है, तो ये हो जाएगा 50 × 50, तो ये हो गया 2500 और 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आ गया 25% कमी। क्वेश्चन नंबर 87, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल इन सवालों की तरह है। तो देखो 20% अधिक है तो 20 ऊपर और नीचे अधिक है तो 100 + 20 करेंगे, 120 × 100। तो देखो 20 × 20, 20 छिक्के 120, 2 से काट लेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो ये आ जाएगा 50/3, 3 से भाग देंगे तो 16 × 48, 2 शेष बचे, इतना प्रतिशत आ गया। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 25% कम है, तो 25 बट्टे नीचे कितना आ जाएगा, 100 - 25 हो जाएगा, तो 75 आ जाएंगे नीचे, इंटू 100, 25 से काटेंगे 25 × 75, ये हो गया 100/3, तो ये हो गया 33 सही 1/3%। सेकंड मेथड देख लीजिए, इसका कैसे करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से। तो जैसे हम बी की आय 100 मान लें तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। बी की आय से 25% कम हो गई, 75 हो गई। कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, 25 अधिक है। किसकी आय से, ए की आय से। तो ए का मान 75 है, इंटू 100, 25 × 75, और ये हो जाएगा 100/3, ये हो गया 33 सही 1/3%। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का पहले का भाव क्या था। तो चावल का पहले का भाव, क्या करना है आपको, 20% दे रहा है तो 20 ऊपर, कमी कह रहा है तो 100 - 20 करेंगे, 80 हो जाएगा, इंटू रुपये हैं वो ऊपर 385 बट्टे किलोग्राम नीचे 3.5 किलोग्राम था, ये करना है। तो देखो 20 × 80, 4 बार कट गया, 35 से काटेंगे इसको 11 बार कट जाएगा, 110 बार कट जाएगा। अब 2 से काट लो 2 और ये 55, 55 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले का भाव था 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर एक बार और देख लीजिए, जो प्रश्न दिया है उसको लिखेंगे, कमी दे रहा है तो 100 माइनस कर लेंगे, तो 100 - 20 हो गया, 80 हो गया, रुपये जो थे ऊपर और किलोग्राम को नीचे काट पीट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कह रहा है पंखों के मूल्य में 10% कमी की गई तथा दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई, तो कुल धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो देखो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सूत्र होता है एक m प्लस m गुणा n बट्टे 100, ये सूत्र है। कमी है तो माइनस करेंगे और वृद्धि है तो प्लस करेंगे। तो देखिए 10% कमी की गई है तो माइनस के 10 हो गया, और फिर वृद्धि की गई 40% की तो प्लस के 40। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का यहाँ माइनस आएगा, और ये 10% कमी थी और 40% वृद्धि थी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पंखों के मूल्य में 20% की कमी की गई तथा दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई, कुल धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो 20% कमी हो रही है, बाद में 40% वृद्धि हो रही है। ऐसे सवालों में सूत्र देखिए कौन सा लगाते हैं, m प्लस m गुणा n बट्टे 100। कमी है तो माइनस कर लेंगे और वृद्धि है तो प्लस कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% कमी की गई तो लगाएंगे माइनस का 20, कमी है तो माइनस लगाएंगे, और फिर बाद में 40% वृद्धि की गई है तो प्लस के 40। यहाँ माइनस आएगा, देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और यहाँ आएगा 20 × 40 बट्टे 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 20 बचेंगे, और ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो ये हो गया 12%। 12% क्या हुआ, लाभ हुआ। सेकंड मेथड देख लीजिए इसको, इसका कैसे करेंगे इसको। 20% कमी कह रहा है तो 20% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। अब देखो कमी हो रही है 1 की, तो 5 में से 1 घटा के क्या हो गया, 4/5 हो गया इसका। अब ऐसे ही 40% की वृद्धि कह रहा है तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 40/100 कर लेंगे, काटेंगे 20 से, तो ये 2 बार, ये 5 बार, तो ये हो जाएगा 2/5, ये वृद्धि हो रही है इसमें। तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7/5। अब देखो 4/5 × 7/5, तो ये हो गया 7 चौक 28 और नीचे हो गया 25, यानी कि 25 रुपये से 28 रुपये हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, 3 की। कितने पर, 25 पर, इंटू 100। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 तिया 12%, यानी कि 12% लाभ हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन से मतलब है कि उसका रेट जो है गिर रहा है, कमी हो रही है उसके रेट में 10% के हिसाब से। यदि मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी तो वर्तमान मूल्य इतना है, मशीन ने कितने मूल्य में खरीदी गई थी। तो देखो 10% को भिन्न के रूप में लिखिए, तो ये हो गया 1/10। अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ है तो 1 साल में 1 रुपये गिर रहा है, तो कितने रुपये हो रहे हैं, 9 रुपये। यानी कि 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बिक रही है। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, 3 वर्ष की कह रहा है तो इसका घन कर लेंगे। तो घन करेंगे तो ये आएगा, 9 का घन कितना होता है, 729, और 10 का 1000। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये है, तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई थी। तो देखो इसका मूल्य हर वर्ष गिर रहा है और वर्तमान दे रहा है 87,480, तो पहले का इसका मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मूल्य गिर रहा है। तो अभी का मान ये हो गया, वर्तमान ये हो गया, बाद का मूल्य, यह मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो ज़्यादा रुपए में खरीदी गई होगी, यानी कि 1000 रुपये में खरीदी गई होगी पहले। इसका मूल्य गिर गिर के कितना हो गया, 729 हो गया 3 साल में। तो 729 रेशियो का मान दे रहा है 87,480, तो काट देंगे 7 से 729 से, तो ये कटेगा 12 बार, तो 1000 का मान कितना हो जाएगा, ये कट गया 120 बार, तो ये हो गया 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 91,
क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। कह रहा है एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद इसका क्या होगा। तो 10% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अवमूल्यन हो रहा है तो ये हो गया 9/10। 10 रुपये की चीज पे 1 साल में 1 रुपये गिर रहा है, तो अब कितना मूल्य बचा इसका 9। 2 साल की कह रहा है तो वर्ग कर लेंगे, तो 9 का हो गया 81 और 10 का हो गया 100। अब देखिए यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अभी इसका 1 लाख रुपए है तो 2 साल बाद अवमूल्यन हो रहा है तो इसका मूल्य कम होगा, यानी कि 2 साल बाद ये हो जाएगा 81। अभी ये है, अभी 100 रुपये है, 2 साल बाद 81 रुपये हो जाएगा। तो 100 का मान दे रहा है, अभी का वर्तमान मूल्य दे रहा है 1 लाख रुपए, तो 81 का मान निकालना है। तो देखो 0 से 0 कट जाएंगे, 1000 हो गया, तो 81 का क्या हो जाएगा 81,000, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। कह रहा है 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया जिसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यदि इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो। तो देखिए क्या कह रहा है 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 20% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, यानी कि 5, यदि 5 सेंटीमीटर का पौधा है तो 1 साल में कितने का हो जाता है 6 सेंटीमीटर का। लेकिन ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्ग करेंगे तो 6 का 36 हो गया, 5 का 25। अब देखिए कह रहा है यदि अब इसकी ऊंचाई 1 से 8 सेंटीमीटर है तो जब यह पौधा लगाया गया था तब ऊंचाई कितनी थी। तो जब ये पौधा लगाया गया था तब इसकी लंबाई कम होगी क्योंकि वृद्धि हो रही है पेड़ में। तो अभी कितनी है 36 और 2 साल पहले कितनी होगी 25 होगी। तो 36 का मान अभी की वैल्यू दे रहा है 1 से 8 सेंटीमीटर, अभी इसकी ऊंचाई 1 से 8 सेंटीमीटर है, तो 36 रेशियो का मान 1 से 8 सेंटीमीटर हो गया। 36 से काटेंगे 3 आ गया, 1 रेशियो का मान 3, तो 25 का मान 25 75। अभी ये 75 सेंटीमीटर, 2 वर्ष पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 15% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/20। वृद्धि हो रही है तो देखो कितनी हो जाएगी 20 से 3 बढ़ रहे हैं, 20 में 3, तो ये हो जाएगा 23/20। 2 वर्ष की कह रहा है तो 2 वर्ष की कह रहा है तो वर्ग कर लेंगे, तो 23 का हो गया 529 और 20 का हो गया 400। कह रहा है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो वृद्धि हो रही है तो 2 साल बाद बढ़ेगी, यानी कि अभी 400 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 529। और ये दे रहा है वर्तमान जनसंख्या 8000 है, यानी कि वर्तमान अभी 400 है, 400 बाद में कितनी हो जाएगी 529, और 400 की वैल्यू दे रहा है 8000। 400 से काटेंगे 20 बार कटेगा तो 529 गुणा 20 हो जाएगा, 529 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1058 और ये हो गया 0। 10,580 हो जाएगी 2 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 20% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो 10% वृद्धि हो रही है प्रथम वर्ष में, तो कितना हो जाएगा भिन्न के रूप में से 1/10 हो जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि, 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 साल में 11 हो जाएगी। 10 से कितनी हो जाएगी 11। दूसरी साल में कह रहा है 20% वृद्धि, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है 5 पे 1 की, तो 6 हो जाएगा, 6/5। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 11/10 इंटू 6/5। 2 साल में टोटल वृद्धि ये होगी, तो देखो काट के छोटा कर लीजिए, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो ये हो गया 11 33 और नीचे हो गए 5 पंजे 25।
यानी कि यदि अभी जनसंख्या 25 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। और दे रहा है अभी की जनसंख्या दे रहा है 18,000, यानी कि 25 रेशियो का मान दे रहा है 18,000, 25 रेशियो का मान 18,000 दे रहा है। तो काट देंगे, 25 सत्ते 175, बचे कितने 5, 25 दूनी 50, 720 हो गया। तो 33 का निकालना है, तो 33 गुणा 720, तो ये हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 23,760। 23 का 720 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,760। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या देखो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, 5/100 कर लेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा। 1 की वृद्धि हो रही है, 20 पर 1 की वृद्धि हो रही है 1 साल में, लेकिन कह रहा है 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में देखो कितनी हो जाएगी, 21/20, 1 साल में होगी 20 से 21, 3 साल की कह रहा है तो घन कर लेंगे, तो 21 का घन 9261 हो गया, और 20 का हो गया 8,000। अब देखो वर्तमान जनसंख्या दे रहा है 18,520, 3 वर्ष पहले की कह रहा है, तो 3 वर्ष पहले तो कम होगी, अभी ज़्यादा होगी, 3 वर्ष पहले की कह रहा है तो कम होगी, तो अभी की वैल्यू ज़्यादा होगी, 3 वर्ष पहले की कम होगी। तो 9261 रेशियो का मान कितना दे रहा है, 18,500 नहीं, ये दे रहा है 1,85,220। तो देखो इसे काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, 20 बार कट गया, तो 8,000 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 1,60,000 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पहले 1,60,000 जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कह रहा है 2,91,600 रुपये में एक प्लॉट खरीदकर उस पर 5,32,400 रुपये लागत से एक बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि और बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो देखिए 2,91,600 रुपये में एक बिल्डिंग प्लॉट खरीदा। अब इस पे देखो 10% की वृद्धि कह रहा है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 10% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/10, और वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 11/10, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, तो इंटू करेंगे 11/10। लेकिन टाइम नहीं दिया है तो टी मान लीजिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, जो हमारा बिल्डिंग थी ये थी 5,32,400 रुपये की, और इस पर क्या हो रहा है, इस पर कमी हो रही है, कमी हो रही है कितने की, 10% की इस पर कमी हो रही है। तो 10% भिन्न के रूप में 1/10 हो गया, कमी हो रही है तो 10 से 10 पे 1 की कमी, यानी कि 9/10, तो ये हो जाएगा 9/10। टाइम नहीं पता, टाइम समान है, दोनों में ये बराबर हो जाते हैं रुपए, दोनों रुपए बराबर हो जाते हैं, समय नहीं पता तो समय निकालना है। तो देखो 10 पे टी, इसको हम क्या कर सकते हैं 11 पे टी की घात और 10 पे टी की घात, ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 29, 16, 20, और ये बचा 11 पे टी की समय की घात, और यहाँ ये बचा। अब देखो इनको एक तरफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 11/9, इस पूरे पे लगा लीजिए क्योंकि दोनों पे समान समय है, और ये हो जाएगा देखो, और ये नीचे आ जाएगा 29, 16, 20, 20 से 20 कट जाएंगे। अब देखिए अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 × 4,
बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकन 4, इसे काटेंगे तो 4 सत्ते 28, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 निम 36। ये हो गया 1331 बट्टे 729। अब देखो ये किसका घन होता है, घन है ये 11 का। इसको देखते हुए 11 का घन है, ये 9 का घन है, 11 बट्टे 9 हो गया। यहाँ हम 3 की घात कर सकते हैं। देखो 11 बट्टे 9, 11 बट्टे 9, आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी। तो t बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 साल बाद दोनों की राशियां समान हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।